रघुवंश महाकाव्य द्वितीय विषय का 50वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। उसका अर्थ ध्यान से सुनो और समझो। पहले उच्चारण करते हैं, फिर उसके शब्दार्थ को जानते हैं, फिर उसके अर्थ को। तो पहले सर्वप्रथम उच्चारण को देखिए। तद्रच्च कल्याण परम्पराणां भोक्तारमूर्जस्वलमात्मदेहम् महीतले स्पर्शन मात्र भिन्नं रिद्धं हि राज्यं पद्मेन्द्रमाहु। तद्रच्च कल्याण परम्पराणां भोक्तारमूर्जस्वलमात्मदेहम् महीतले स्पर्शन मात्र भिन्न रिद्धं हि राज्यं पद्मेन्द्रमाहु। पुनः उच्चारण देखिए। तद्रच्च कल्याण परम्पराणां भोक्तारमूर्जस्वलमात्मदेहम् महीतले स्पर्शन मात्र भिन्न रिद्धं हि राज्यं पद्मेन्द्रमाहु। तो इसके शब्दार्थ को सुनिए। तत् माने वह या उस, कल्याण परंपराणाम कल्याणों का या सुखों का, भोक्तारम माने उपभोग करने वाले, ऊर्जस्वलम माने बलवान, आत्मदेहम माने अपने शरीर की, रक्ष माने रक्षा करो, ही माने निश्चय ही, रिद्धम राज्यम समृद्धशाली राज्य को, महीतल स्पर्शन मात्र भिन्नम महीतल माने पृथ्वी के स्पर्श मात्र से भिन्न, इंद्रम पदम आहु इंद्र के पद को आहु माने कहते हैं। तो तत्कल्याण परंपराणाम। तो यहाँ पर अंत में सिंह राजा से कहता है। इसके पहले सिंह ने कहा था कि हे राजन, एक मामूली गाय के लिए आप अपने प्राणों का बलिदान मत करिए और उसके बदले करोड़ों गायों को देकर आप उस गाय के बदले करोड़ों गायों को देकर अपने गुरु वशिष्ठ के क्रोध को दूर कर सकते हैं। फिर अंत में सिंह राजा से कहता है तत्कल्याण परंपराणाम, उस कल्याणकारी सुखों का, भोक्तारम माने भोग करने वाले, सुखों को भोगने वाले, ऊर्जस्वलम माने अपने बलवान, ऊर्जस्वलम आत्मदेहम रक्ष अपने बलवान या शक्तिशाली शरीर की रक्षा कीजिए, क्योंकि आप एक समृद्धशाली राज्य के राजा हैं। इसलिए आप जो सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, इसलिए आप उस सुखों को, ऐश्वर्य को भोगिए और अपने बलवान शरीर की रक्षा कीजिए, क्योंकि इस बलवान शरीर के रहने से बहुत से लोगों का अर्थात पूरी प्रजा का कल्याण होगा। इसलिए आप सुखों का उपभोग कीजिए, अर्थात सुखों को भोगिए और अपने बलशाली बलवान शरीर की रक्षा कीजिए। ही रिद्धम राज्यम, ही माने निश्चय ही विद्वान लोग, रिद्धम माने समृद्धशाली, राज्य माने राज्य को, विद्वान लोग समृद्धशाली राज्य को, महीतल स्पर्शन मात्र भिन्न, महीतल माने पृथ्वी के स्पर्श मात्र से भिन्न, इंद्रम पदम आहु इंद्र के पद को कहते हैं। अर्थात विद्वान लोग एक समृद्धशाली राज्य को स्वर्ग के समान मानते हैं। पृथ्वी के स्पर्श मात्र से भिन्न इंद्र के पद को कहते हैं, इंद्र का पद कहते हैं। अर्थात स्वर्ग लोक में और पृथ्वी लोक में ही अंतर है कि यह पृथ्वी है और स्वर्ग जो है ऊपर है पृथ्वी लोक। आप पृथ्वी लोक के राजा हैं, बस केवल इतना है, नहीं तो आप इंद्र के समान हैं। केवल इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, आप पृथ्वी के राजा हैं। केवल पृथ्वी पर आप रहते हैं, वो स्वर्ग में रहते हैं, इतना ही अंतर है। और नहीं तो पृथ्वी को छोड़ दिया जाए तो आपका राज्य भी स्वर्ग के समान है। केवल पृथ्वी का स्पर्श मात्र ही अंतर है कि आप पृथ्वी पर रहते हैं, इंद्र स्वर्ग में रहते हैं। वह स्वर्ग के राजा हैं, आप इस पृथ्वी के राजा हैं, मृतलोक के राजा हैं। बस केवल यही इतना अंतर है। इसलिए आप अपने प्राणों का बलिदान मत कीजिए। तो इसका अर्थ पुनः एक बार देखिए। तत्कल्याण परंपराणाम भोक्तारम, उस कल्याणकारी सुखों का, भोक्तारम माने भोग करने वाले
सुखों को भोगने वाले, ऊर्जोस्वल माने बलवान, शक्तिशाली, अपने शरीर की आत्मदेहम रच, बलशाली शरीर की रक्षा कीजिए, क्योंकि रिद्धम राज्यम, विद्वान लोग एक समृद्धशाली राज्य को महीतल स्पर्शन मात्र भिन्नम, पृथ्वी के स्पर्श मात्र से भिन्न इंद्र का पद कहते हैं। अर्थात इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, आप इस पृथ्वी के राजा, बस इतना ही अंतर है, आप पृथ्वी पर रहते हैं और इंद्र स्वर्ग में रहते हैं। अर्थात आप और इंद्र की केवल ही पृथ्वी को छोड़ दिया तो कोई अंतर नहीं है। ये राज्य भी आपका, पृथ्वी का राज्य भी बहुत समृद्धशाली है, आप बहुत बलशाली है, इसलिए स्वर्ग के समान ये राज्य है। इसलिए अपने प्राणों की रक्षा करके और प्रजा की रक्षा कीजिए, प्रजा का कल्याण कीजिए, इसलिए अपने प्राणों को मत त्यागिए, यही सिंह राजा से कहता है। इस प्रकार इस 50वें श्लोक का अर्थ हुआ, बताया गया। अब कल अगले श्लोक का अर्थ बताया जाएगा। धन्यवाद।